आज 28 जून को उसका रिजल्ट आ गया, जो कि आने की संभावना थी कि 25 के आसपास कभी भी आ सकता है, तो रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट आने के बाद में जिनका हुआ उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन बच्चों का नहीं हुआ वो थोड़े शौक में है, जिनके कम मार्क्स है चलो उनके पास एक अपने आप को साथ बनाए कि जी मेरा क्यों नहीं हुआ, लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनका भी नहीं हुआ, और अब उनके समझ में नहीं आ रहा कि मार्क्स घटे हैं मार्क्स बढ़े हैं, किस शिफ्ट को फायदा हुआ किस शिफ्ट को फायदा नहीं हुआ। पहली नजर में देखने से लगा कि 15-15 20-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है कुछ शिफ्टों में या कुछ स्टूडेंट्स को। फिर थोड़ी और एनालिसिस करके थोड़ा सा आइडिया लगा कि ऐसा भी हुआ है कि जैसे किसी के 62 है और उसके 62 पॉइंट कुछ पर लगी, लेकिन फिर भी उसका नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कम बच्चे बुलाए गए, मतलब ऐसा समझिए 41,424 पद है और 2.6 गुना लगभग 1,07,000 के करीब बच्चे, 1,07,000, ऐसे नहीं कि 20 लाख में से 1,07,000 के करीब बुलाए गए, 2.6 गुना। अब जहां पर साथी 2.6 गुना, तो वहां पर एक चीज तो होगी। दूसरी चीज जिलावार जो कट ऑफ लग रही है, उस कट ऑफ को देखकर एक चीज समझ में जरूर आ रही है। जैसे मैं यहां पर एक कट ऑफ देखूं तो इसमें काफी जिले कवर है, कुछ ही कवर नहीं है लेकिन लगभग लगभग जिले कवर है। और मैंने एक आइडिया भी देखा कि जैसे गाजियाबाद आदि जिले थे, यहां पर ऑलरेडी आप देखोगे तो साथ ही कम वैकेंसी थी, फिर भी यहां का एक अगर आप देखोगे आइडिया तो वो अच्छी गई है। मतलब ऐसे नहीं कि कम वैकेंसी होने की वजह से यहां पर बहुत मतलब हाई चली गई। ये जितने आपको कट ऑफ दिखेगी बहुत आइडेंटिकल दिखेगी। आइडेंटिकल का मतलब है कि जैसे आप किसी की भी कैटेगरी का मिलाओगे तो कुछ कैटेगरी में तो एकदम डाउन है, लेकिन बाकी कैटेगरी आपको आपस में मिलती जुलती। चाहे आप जनरल देख लें किसी भी जनपद की, तो वही 62-64, हाँ कुछ जनपद है जैसे बलरामपुर 57 आ गई, लेकिन बाकी जनपद वही 65-64, 65-62-64। ये मतलब बहुत ही एक मतलब इससे आप समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने नॉर्मलाइजेशन दिया भी है या एक भी नंबर का नहीं दिया, केवल रो मार्क्स के आधार पर सारी शिफ्टों में जिसके जैसे रो मार्क्स, तो वो भी थोड़ा सा अजीब है। कुछ तो भर्ती बोर्ड बताए जैसे कि भाई 7 ना मिले, कम से कम स्कोर दिखा दे, बच्चा उससे कंपैरिजन कर पाए, कैसा एक नॉर्मलाइज स्कोर आया, क्या मीन स्कोर आया, क्या औसत आया, कैसे निकल कर बना, वो सब चीजें भी बताने के लिए रेडी नहीं है। तो इसको समझना एकदम बिल्कुल असंभव सा हो जा रहा है कि भर्ती बोर्ड चाह क्या रहा है। बच्चे को अगर कम से कम ये पता होता है, अब जैसे एक माता जी का फोन आया, उनकी बेटी के अच्छे मार्क्स है लेकिन उनका नहीं हुआ, उन्होंने कहा सर अब मैं क्या करूं मैला जी, अब इसमें तो स्कोर कार्ड होता तो कुछ पता चल पाता क्या हुआ क्या नहीं वो शिफ्ट में। तो वो ये शक कर रही है या वो कैसे यकीन करें अपने बच्चे कर कि भाई उसने अच्छा नंबर लाया होगा फिर भी उसका नहीं हुआ। माँ बाप को तो रिजल्ट चाहिए होता है, रिजल्ट कैसे बताए, वो तो यस या नो से तो पता नहीं चलेगा, वो तो नंबर से पता चलेगा। तो माँ बाप के सामने भी दुविधा, बच्चों के सामने भी दुविधा। अब चारों 6 शिफ्ट का डेटा बिल्कुल क्लियर नहीं कर रहे किस तरीके से होता स्कोर। और ये बात अब से नहीं, ये बात हम तभी से एक प्रकार से कह सकते हो कि दिख रहा था कि हाँ भर्ती बोर्ड इस दिशा में जा रहा है। उसके लिए कितनी आवाज उठाए, कहां किस पत्थर में सर मारो। अब पत्थर भी आपके सर मारने के डेडिकेशन को देखकर, सर से खून बहता देखकर हो सकता है दया आ जाए, लेकिन सरकारें बिल्कुल निर्दयी क्रूर, इतना भी क्या कि बच्चे परेशान है। और आप कौन सा ऐसा भारत का ऐसा वो है जो स्कोर कार्ड नहीं देता इनके लिए, मतलब कुछ तो इनको दीजिए जिससे अपने आप को ये दिलासा दे पाए, अपने अपने परिवार को समझा पाए। वो खूब ज्ञानी व्यक्ति था, उसको पता था सब कुछ कि भाई जो उसके बच्चे हैं वो गलत कर रहे हैं दुर्योधन, लेकिन आंखों पे पट्टी बांध ली, धृतराष्ट्र बन गए एकदम बिल्कुल कि ना बुरा देखेंगे ना बुरा सुनेंगे ना बुरा कहेंगे। तो बुरे की तो बात ही नहीं, अच्छा देखो अच्छा कहो अच्छा तो सुनो, कि अच्छे के लिए भी कानों पर रुई और आंखों पर पट्टी बांध ली। माननीय मुख्यमंत्री जी तक को कोई फर्क नहीं पड़ा, हजारों बच्चे गर्मी में तपके गए, कहा कि भाई ज्ञापन दिया कि चलो कुछ दिन में आप समस्या का समाधान कर लीजिए। अब कितने जाके लड़े, भाई काम बंद कर लिया, आज सब करवा लिया, और क्या त्याग करें क्या बलिदान करें ये बताओ को मानते हैं। अब सच में एक आम युवा, क्योंकि जो यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा है ये मध्यम वर्गीय से भी बिल्कुल निम्न मध्यम वर्गीय या बिल्कुल गरीब से गरीब परिवारों के बच्चे, इसमें किसी साधारण परिवार के बच्चे ने भी फॉर्म नहीं भरा होगा। आधे इसमें ओवर एज है, जो 18 से 22, 28 से 27 ओवर एज हो गए कि चलो 18 से 33 इसमें फॉर्म भर देते हैं। महिलाएं हैं जिनके पास एक सपना है कि चलो कुछ तो हो जाए इसमें तो हो, लड़के हैं जिनके पास कि चलो होमगार्ड सही स्टार्ट तो हो, कुछ बेरोजगारी कहीं तो हटे ना हुआ, उनका कम नंबर थे ठीक है, आप उन्हें कम से कम बता तो दो कि भाई ये तुम्हारे साथ हुआ, इतनी सी चीज कम से कम वो हौसला तो बनाए रखें। युवा का दिल टूटता उससे बुरी चीज कुछ नहीं होती। और साथ ही स्कोर कार्ड एक दिन डिसाइड कर लीजिए, कल का दिन तो कल का दिन, 30 का तो 30 का, 1 जुलाई को 1 जुलाई, सबके सब ट्विटर कैंपेन से इन धृत राष्ट्रों से फिर से एक बार मांग करते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ये दूत बनकर गए थे अंत में महाभारत का युद्ध रोकने के लिए कि चलो सब भेजे गए दूत नहीं माने, तो अंत में भगवान श्री कृष्ण जी गए कि जी चलो अब मैं जाता हूं, शायद मेरी बात क्योंकि वो भी मुझे जानते हैं, वहां पर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, लोग मुझे जानते हैं, विदुर हैं, धृतराष्ट्र खुद जानते हैं, माता गांधारी जानती है, चलो मेरी बात का इज्जत कर लेंगे। तो बोले चलो युद्ध ना हो, विनाश ना हो, मतलब किसी का नुकसान ना हो, यही तो था। गए लेकिन घमंड में चूर, दुर्योधन और धृतराष्ट्र को भी नहीं दिखा कि भाई ये अन्याय है क्या है, इसमें मुझे आवाज उठानी चाहिए, दुर्योधन कैसे ऐसे कर रहा है। तो जब शासन प्रशासन पूरा ही अपनी मनमर्जी को उतर गया है, ये नहीं देख रहा कि कौन क्या है, तो फिर किससे सर मारोगे एक बार। लेकिन फिर से उन्होंने विनय प्रार्थना सब कुछ हाथ पैर जोड़ेंगे, खास स्कोर कार्ड ये लोग बताएं, तब जाके आत्मा को आपको एक पता चल पाएगा कि हाँ ये गड़बड़ हुई है गड़बड़ नहीं हुई।
तब इस व्यवस्था पर बच्चों का भरोसा इसमें पूरी तरह साथ है, पहले भी आज भी। पर मैं भी तुम्हारी तरह आम इंसान हूं, मेरा भी एक छोटा सा परिवार है, उत्तर प्रदेश में रहता है यहां पर, ठीक है भैया। इस पर यहां पर साफ लिखा हुआ है, इसमें है कि भाई हमने 2.6 गुना बच्चों को बुलाया, ये सब कुछ। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि डीवी पीएचडी हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची, ये जो लिस्ट आई है जिसमें हुआ है नहीं हुआ है, लिखित परीक्षा के प्रसामान्यीकृत अंक, इसका अर्थ होता है नॉर्मलाइज्ड अंक। तो ये जो रॉ स्कोर के आधार पर आप सोच रहे हो ना कि मेरे 62 थे, 62.25 पे गई है, तो अगर वो 62 पे ही जाती, 25 का मतलब नहीं था भाई, एक क्वेश्चन 1 नंबर का नेगेटिव थी नहीं, तो 50 क्वेश्चन की तो 50 नंबर, 60 की तो 60 नंबर, कट ऑफ ऐसी लगती ना, 80 की तो 80, पर 62.254 ये नहीं होता। ये कब होता है? क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर लगी है, और हम लोग इसको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये रॉ मार्क्स मेरे 2-3 कम नंबर रह गए, बच्चा वो तेरे कम नंबर नहीं रहे, घटे बढ़े तुझे कोई पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, उसी शिफ्ट में 58 वाले का हो गया, 57 वाले का नहीं हुआ, ऐसे भी है। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इस पे लगी है, 57 वाले का हो गया, 58 वाले का नहीं हुआ, प्रेस सामान्यीकृत अंकों पर। इसलिए जो कट ऑफ है ये पॉइंट वाइज है, इसलिए कट ऑफ कैसी है, ये कट ऑफ पॉइंट में, क्योंकि पॉइंट में ही नॉर्मलाइजेशन होता है।